नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, पहले तो बीजेपी नेताओं के बारे में कहा जाता था कि बहुत सारे नेता पीएम मोदी की नकल करते हैं, लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि शायद पीएम मोदी अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को कॉपी करने लगे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जिस बात को लेकर विक्टिम कार्ड खेला था, पीएम मोदी ने भी उसी बात को लेकर विक्टिम कार्ड खेला है। पहले क्या होता था, पीएम मोदी गालियां गिनाते थे कि विपक्षी नेता मुझे अब तक कितनी गालियां दे चुके हैं। गालियों की सूची बनाकर रैली में जाते थे कि इतनी तरह की गालियां दे चुके हैं। कई बार शब्द भी बोलकर सुनाए हैं, या यूं भी कह सकते अपशब्द बोलकर सुनाए हैं, जो पीएम मोदी के बारे में कई विपक्षी नेताओं ने इस्तेमाल किए हैं। उसे लेकर पीएम मोदी विक्टिम कार्ड खेला करते थे, लेकिन अब रील बनाने को लेकर भी विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं। दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सबसे पहले इस तरह का बयान दिया था और यह कहा था कि आम आदमी पार्टी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर वीडियो बनाते हैं, मुझ पर रील बनाते हैं। अब पीएम मोदी ने भी उस बात को दोहराया है। और किस बात को लेकर रील बनाने से आहत हो गए हैं पीएम मोदी? गालियों के बाद अब रील वाला विक्टिम कार्ड आपको दिखाते हैं। केरल में पीएम मोदी ने रैली में रील को लेकर क्या बोला, इसके अलावा केरल को लेकर क्या बोला जिस पर हंसी आती है। पीएम मोदी जहां से सांसद हैं, जिस यूपी से पीएम मोदी सांसद हैं, जिस बिहार में अभी अभी बीजेपी ने एनडीए ने सरकार बनाई है, उससे अगर केरल की तुलना की जाए तो केरल कहां पर है और जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो कहां पर खड़े हैं। इस बात को भूलकर पीएम मोदी केरल पर क्या बोलते हैं उसका भी विश्लेषण करेंगे। पहले रील वाला खेल आपको समझाते हैं। पीएम मोदी अक्सर रैलियों में जब भी जाते हैं, आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा कोई पीएम मोदी की पेंटिंग बनाकर लाया है या फिर कोई महिला कुछ बनाकर लाई है, तो पीएम मोदी एसपीजी वालों को बोलते हैं कि उनके हाथ से ले लो, अपना पता तस्वीर के पीछे लिख देना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। हर रैली में एक तरह से ये कट कॉपी पेस्ट हो गया है। इसको लेकर बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, इसी बात से आहत हो जाते हैं पीएम मोदी। आज रैली में क्या होता है, पहले वीडियो आपको दिखाते, उसके बाद पीएम मोदी ने मजाक उड़ाने वालों को क्या बोला वो भी दिखाएंगे। मैं देख रहा हूं एक छोटा बच्चा और तब से खड़ा है हाथ ऊपर करके। बेटे थक जाओगे, आप अपना चित्र मुझे दे दीजिए, पीछे अपना एड्रेस वगैरह लिख लीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा और मैं एसपी जी को कहूंगा कि इस बच्चे का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो जरूर ले लीजिए। हाँ, ये मैडम भी कुछ देना चाहती है लग रहा है। तो आजकल तकरीबन हर रैली की तरह पीएम मोदी बच्चे और महिला की तरफ इशारा करके बोलते एसपीजी वालों को कि इनके हाथ में जो तस्वीर है, उपहार है, उसे ले लीजिए। उसके बाद बताते हैं कि मेरा इन बातों पर मजाक उड़ाया जाता है, मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं ड्रामा करता हूं, क्योंकि कई विपक्षी नेता इसे लेकर चटकारे लेते हैं कि पीएम मोदी अपनी लोकप्रियता को दिखाने के लिए जानबूझकर इस तरह की प्लानिंग करते। इस तरह का आरोप लगता आया है, मजाक उड़ता आया है। रील बनने लगी हैं आजकल सोशल मीडिया के जमाने में, तो पीएम मोदी उन रील का जिक्र करते हुए आहत मन से क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। मैं जानता हूं, मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, बहुत से युवा, बहुत से बालक अपनी भावना प्रकट करते हैं और मैं जानता हूं इसके बाद कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं। कोई प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं, इन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूं और इसलिए रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से प्यार से मेहनत की है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता, मैं इसको दुखी नहीं कर सकता। रील जितने ही बनने हैं बन ले, जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है और जनता का मेरे प्रति जो भाव है वो इन रील से हजारों लाखों गुना अधिक ताकतवर है। तो पीएम मोदी यहां पर आरोप लगाते हैं कि मजाक उड़ाया जाता है, रील बनाई जाती है। लेकिन मोदी जी, एक बात आपको समझनी चाहिए कि हर रील गाली नहीं होती, गाली और रील में अंतर होता है। सोशल मीडिया पर जो मस्ती मजाक चलता है, आप उसे गाली का नाम कैसे दे सकते हैं? यह तो अभिव्यक्ति की आजादी है। बहुत सारे लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं और बहुत सारे लोग पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए रील बनाते हैं। तो आपकी पार्टी खुद कैसे कैसे मजाक बनाती है और कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। विपक्षी नेताओं को कभी घुसपैठियों का समर्थक आपकी पार्टी बना देती है। आपकी पार्टी जो रील बनाती है या वीडियो बनाती है,
इसके अलावा राहुल गांधी पर देश के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया जाता है। उसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे? ये तो मामूली मजाक की बातें हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारा कंटेंट आता है। आप खुद कहते हैं कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, तो आपको समझना चाहिए कि मजाक करने में, रील बनाने में और गालियां देने में अंतर होता है। हर बात को आप गाली वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते। मजाक तो इस बात को लेकर भी बन सकता है जो आपने केरल में बोला। क्या बोला पीएम मोदी ने केरल में? जिस यूपी से पीएम मोदी सांसद हैं, जहां पर डबल इंजन सरकार है 2 बार से, जिस बिहार में तकरीबन 20 साल से ज्यादा से एनडीए सरकार है, वहां पर क्या हालात हैं और पीएम मोदी केरल में जाकर क्या दावा करते हैं, हंसी आती है सुनकर। क्या बोला जरा सुनिए। विकसित केरलम के लिए अब बड़े फैसले का समय आ गया है। अब केरला को नई पॉलिटिक्स चाहिए। 21st सेंचुरी के पहले 25 ईयर्स तो चले गए, खत्म हो गए हैं। आने वाले 25 ईयर्स के इसमें केरला को विकसित बनाने के लिए अब बीजेपी को डिसाइसिव मैंडेट चाहिए। इसलिए मैं केरला के लोगों से कहूंगा, यही समय है, सही समय है। नाउ इज द टाइम फॉर विकसित केरलम, नाउ इज द राइट टाइम फॉर एनडीए गवर्नमेंट। आइए बीजेपी के साथ केरला में विकास के नए युग की शुरुआत करें। तो पीएम मोदी हिंदी में, अंग्रेजी में केरल के लोगों को समझाते हैं कि केरल को विकसित बनाना है तो बीजेपी की सरकार बनानी पड़ेगी। ऐसे बोला जा रहा है मानो केरल एक गरीब राज्य है और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सब रामराज आ गया है, विकसित बन गए हैं। बिहार विकसित बन गया है, यूपी विकसित बन गया है, हरियाणा विकसित बन गया है, तमाम राज्य में विकास की गंगा बह रही है, बस केरल पीछे रह गया है। 25 साल केरल ने बर्बाद कर दिए हैं। अब अगले 25 साल में बीजेपी सुधार कर पाएगी। मतलब थोड़ा मोड़ा टाइम भी नहीं चाहिए पीएम मोदी को, 25 साल चाहिए अब आगे सत्ता में। आगे क्या कहते, क्या फॉर्मूला है पीएम मोदी के पास विकसित करने का, वो भी जरा सुनिए। उसके बाद केरल और यूपी का एक कंपैरिजन भी आपको दिखाएंगे। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। गल्फ हो, यूरोप हो, दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत बड़े समझौते कर रहा है। इन समझौतों का बहुत अधिक लाभ केरल को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। अपने आप में देश के प्रधानमंत्री की यह बात कितनी अलोकतांत्रिक है। मोदी जी बीजेपी शासित राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जहां बीजेपी सरकार है वहां के भी प्रधानमंत्री हैं, जहां किसी और दल की सरकार है वहां के भी प्रधानमंत्री हैं। अगर केरल में कोई विकास करना है, अगर गल्फ देशों के साथ या किसी भी देश के साथ कोई समझौता होता है और केरल को उसका लाभ मिल सकता है, केरल सबसे सही जगह वहां पर निवेश के लिए है, तो देश के प्रधानमंत्री को वहां निवेश कराना चाहिए। उसमें आखिरकार बाधा कौन बन सकता है? इस तरह की बातें प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती कि विकास होगा तो डबल इंजन सरकार के नाम पर होगा। यह सरासर जनता के साथ ब्लैकमेलिंग है कि हमें वोट नहीं दोगे तो देखिए ये वाला विकास आपके हिस्से नहीं आएगा। देश के प्रधानमंत्री हर राज्य सरकार के संरक्षक की भूमिका में होते हैं, पूरे देश के लिए एक गार्जियन की भूमिका में होते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि डबल इंजन सरकार बनेगी तभी विकास होगा। आगे क्या कहते हैं, जो बात की पीएम मोदी ने कि मानो केरल पिछड़ा राज्य है, यूपी बिहार जैसे राज्य विकसित राज्य है, तो यूपी जहां से पीएम मोदी सांसद हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है, मोदी योगी की सरकार है, उसके साथ केरल का ये आकलन आप देखिए, केरल की तुलना आप देखिए। अगर अर्थव्यवस्था की आकार की बात करें तो यूपी आगे पड़ता है। क्यों आगे पड़ता है? क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है, आबादी कई गुना ज्यादा है, तो इस नाते यूपी आगे पड़ता है। 29 लाख करोड़ से ज्यादा की कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था है यूपी की। केरल की बात करें तो 13 लाख करोड़ से ऊपर का आंकड़ा है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय आप देखिए, यूपी में प्रति व्यक्ति आय है 1 लाख के करीब, 1,08,000 के करीब, और केरल में प्रति व्यक्ति आय है 3 लाख के करीब। तो 3 गुना प्रति व्यक्ति आय तकरीबन है केरल में। साक्षरता दर की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो केरल का हम बचपन से सुनते आए हैं कि केरल साक्षरता दर में सबसे आगे रहता है। यूपी से तुलना करें तो यूपी की साक्षरता दर है 77.7%, केरल की साक्षरता दर है 96.2%। इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो उस राज्य को आगे माना जाता है, उस देश को आगे माना जाता है जहां शिशु मृत्यु दर कम होती है। अगर यूपी की बात करें
शिशु मृत्यु दर है 38। और केरल की बात करें तो 6 है, जो कि सबसे कम है देश में। अगर अत्यधिक गरीबी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्या आंकड़ा है, 12 से 15% लोग अति गरीबी में जीते हैं। वहीं केरल की बात करें तो अति गरीबी केरल ने तकरीबन खत्म कर दी है, 1% से भी कम, 0.55% न्यूनतम है पूरे देश में। तो केरल ने एक कारनामा करके दिखाया है, और ऐसा प्रदेश जहां पर अति गरीब खत्म हो चुके हैं, वहां जाकर पीएम मोदी कहते हैं कि अगर केरल को विकसित बनाना है तो बीजेपी की सरकार बनानी पड़ेगी और 25 साल देने पड़ेंगे। अपने आप में यह हास्यास्पद नजर आता है। कम से कम यह भी सोचना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि केरल की जनता देश में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनता मानी जाती है। तो केरल की जनता के सामने ऐसी बातें करने से पहले पीएम मोदी को सोचना चाहिए। यह बात तो ठीक है कि चलो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अब रील बनाने को भी आपने भाषण में शामिल कर दिया, लेकिन जो फैक्ट होते हैं, जो विकास का पैमाना होता है, उस पर सोच समझकर भाषण लिखना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।